हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिटेल में आपको बताते हैं आज हुआ क्या हम लोग के साथ। हम लोग को इंग्लिश में मिला था असाइनमेंट बनाने के लिए, जिसमें हम लोग को सीनियर का इंटरव्यू लेना था। तो हम लोग एक दो सीनियर से बात किए तो उन लोगों ने बोला कि इसे मैं नहीं दूंगी, क्योंकि उन लोग को डर लग रहा था कि क्या बोलूँगी। और शायद सर बोले थे हम लोग को कि कॉल करके पूछ भी सकते हैं, जो सीनियर का नाम लिए जो सीनियर का मतलब कि हम लोग लिखे हैं उनसे फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। तो कुछ सीनियर्स ने हम लोग को मना कर दिया कि इसे हम लोग नहीं देंगे। तो हम लोगों ने सर से बात किया, जो हम लोग को मतलब कि प्रोफेसर है इंग्लिश के, राहुल सर, उनसे बात किया। तो उन्होंने बोला कि इसे तुम लोग हम लोग का मेरा आकर इंटरव्यू ले लो। तो हम लोग अभी वहीं से आ रहे हैं। हो गया बकवास। तो बाय द वे मैं बताती हूँ, इसने नहीं पूछा था ये। हाँ पता है, ये आप ही को बोलने जा रहे थे कि ये एक्सपीरियंस इन्होंने लिया है। हम लोग साथ में बैठे हुए थे तो आज हम लोग को बहुत अच्छा लगा। अब ये बताएंगे कि इन्होंने इनको बार किसी प्रोफेसर का अपने से बहुत हाई लेवल मतलब कि लोग का इंटरव्यू लेने का मौका मिला। आई एम सो क्या बोलते हैं, एक्साइटेड थे पहले, और अब बहुत अच्छा फील हो रहा है हम लोग को। एक नया एक्सपीरियंस हम लोग को मिला है। हाँ, कि कैसे इंटरव्यू लिया जाता है, कैसे। हाँ, और सर ने भी बहुत अच्छे से हम लोग को समझाया है। हाँ। और बहुत अच्छे से दिए भी है सर, बहुत अच्छे। वो जो थे वो हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर थे। उनका नाम बता सकते हैं? तो राहुल सर बोले तो। राहुल सर। और उन्होंने इतना डिटेल्स बताया है कि अब मेरे को लिखना पड़ेगा। और मेरा शायद उसका थोड़ा सा वॉइस रिकॉर्ड किए हैं तो थोड़ा सा डाल सकते हैं। थोड़ा सा डालूंगी, लेकिन क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो सब जगह पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं ना डाल सकते हैं। हाँ। तो थोड़ा सा डाल सकती हूँ। और उन्होंने अपने कॉलेज किसी ऑफिसर को पद मैंने एनडीए ट्राई किया है, सीडीएफ ट्राई किया, लेकिन किसी कारण से नहीं पाया। आफ्टर दैट मैंने कुछ दिन कमीशन का तैयारी किया बीपीसी, तो लेकिन बीपीसी का एग्जाम निकालने के बाद भी हम इंटरव्यू नहीं मिले। इसका कारण था कि हम पहले समझते थे कि अच्छी चीज़ है। मैंने एक्स्ट्रा भी किया है। हाँ, सर से कि सर आप इस लेवल पे आए कैसे, ताकि मुझे लगा जैसे इंटरव्यू का क्वेश्चन था कि मतलब कि इंट्रोडक्शन उसमें देना था। हाँ। तो हम लोगों ने पहले सर से इंट्रोडक्शन लिया, तो उन्होंने अपने बारे में बताया। उन्होंने कहाँ से पीएचडी कहाँ से कर रहे हैं और कहाँ क्या पढ़े हैं, सब बताया उन्होंने। हाँ, और फिर फाइनली हम दोनों को फाइनली बोल रहे हैं, नहीं बीच में ये क्या बोल रहे हैं। तो मतलब कि पहले उन्होंने स्टडी के बारे में अपना बताया, एजुकेशन। हाँ। फिर उसके बाद एज अ स्टूडेंट वो कैसे कॉलेज में रहे, लाइक हम लोग के जैसा ही थे। हाँ, कैंपस कैसा था, प्रोफेसर लोग कैसे मतलब इतना बड़ा बन गया, बहुत पढ़ता हूँ, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग हम लोग से भी ज़्यादा ये सब कर चुके हैं। और कॉलेज पता चला कॉलेज लाइफ के बारे में बताएं, क्या क्या वो बदमाशी की है वो सब भी बताया। हम लोग को सुनने में बहुत अच्छा लगा। और सर के साथ सामने बैठ के हंस भी रहे थे और सर से बात भी कर रहे थे। ये एक अच्छा ब्रेव वाला काम किया है। हाँ, बहुत अच्छा फील हुआ। और क्या क्या था क्वेश्चन में? एक सेकंड क्वेश्चन था कि उन्होंने सीएससी ब्रांच क्यों चूज किया। तो वो उनका सीएससी ब्रांच नहीं था। हाँ, बट वो इंग्लिश के प्रोफेसर है, तो इंग्लिश के बारे में बताया कि मैंने इंग्लिश से क्यों, इंग्लिश का मतलब कि क्या, मतलब कैसे बने, वो सब बताया इंग्लिश के बारे में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन मतलब अबाउट हॉस्टल लाइफ। तो सर भी बहुत टाइम हॉस्टल में रहे हैं, बताएं अबाउट दी हॉस्टल लाइफ। तो सर बताएं कि बीएचयू से सर पढ़े हुए हैं। हाँ। ग्रेजुएशन वहीं से किए हैं और उसके बाद नहीं ग्रेजुएशन के बाद वो बीएचयू में गए हैं। हाँ। एमटेक के लिए। तो वहाँ पे लास्ट ईयर से सर पढ़ना स्टार्ट किए थे, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से। और वहाँ के बाद मैंने कॉलेज को फुल्ली एंजॉय किया। एक्टिविटीज जो सर किए हैं वो ज़्यादा तो गपास्टिंग, अड्डाबाजी, ऐसा सर वर्ड यूज़ किए हैं जिससे हम लोग भी एक मतलब कि कैंपस के बारे में बहुत अच्छा पढ़ाई की है, जो रांची में है। हाँ? कौन सा इंस्टीट्यूट? टीन का मतलब कि बना हुआ था उनका इंस्टीट्यूट। पहले मतलब कि उतना इंटरनेट फैसिलिटी नहीं था जो अब हम लोग को मिल रहा है। हाँ। हम लोग को जितना मिल रहा है उतना हम लोग कम उसका यूज कर रहे हैं। बट पहले इंटरनेट के लिए वो लोग 40 मीटर की किलोमीटर कुछ ऐसा बोले थे कि 1.5 घंटे लग जाते थे जाने में। और रात के 3 बजे वो लोग जाते थे मूवी देखने, क्योंकि उस टाइम प्रेशर कम होता है, मतलब कि यूज उस टाइम नहीं होता है सुबह में। तो ये लोग सुबह में जाकर यूज करते थे इंटरनेट मूवी देखने के लिए। सर से बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मतलब कि वो हॉस्टल लाइफ में 3 वर्ष स्पेंड हुए वो भी बताएं। और क्या क्या बदमाशी की वो भी बताएं। हाँ, मतलब कि कोई भी बड़ा इंसान होता है ना, वो स्टार्टिंग से पढ़ता नहीं है, उसको थोड़े टाइम के बाद समझ में आता है। तो जस्ट लाइक मेरे को सर से लगा कि ऐसा नहीं होता कि स्टार्टिंग से 3 बार पढ़ो, मौज मस्ती सब कुछ करो। और ये फैमिली वाले लोग बोलते हैं कि ये
बदमाशी कर रही है, फोटो लगा रही है, स्टेटस कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तुम्हारा होगा मतलब कि एक तो लक बोला या फिर तुम्हारा दिमाग खुलेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। और फिर और हम लोगों ने ये भी पूछा, हम लोगों ने सर हम ये इन्होंने ये भी पूछा कि अदर एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करते थे कि नहीं, तो वो बोले ना कि नहीं, ये सबसे हम दूर ही रहते क्योंकि मैं शाय बॉय था। तो हम लोग के जैसा हम लोग को भी बहुत ख़राब लगता है कुछ भी करने में। हाँ, हम लोग बस ऐसे ही ये सब बना लेते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह कर लेते हैं, बट स्टेज परफॉर्मेंस आई डोंट लाइक। स्टेज परफॉर्मेंस में तो हम लोग को भी आवाज़ लड़खड़ाने लगता है। अरे आवाज़ की बात नहीं है, वहाँ पे मतलब कि परफॉर्मेंस देना कुछ अच्छा नहीं लगता। और उस वहाँ पे जो जब हम लोग थे वो सर के कैबिन में ना एक सर थे, अवनीश सर, वो भी हम लोग को अच्छे से जानते हैं और वो भी शांति से सुन रहे थे सर का बात। उसके बाद एक आकांक्षा मैम थी, वो भी हम लोग को इतना अच्छे से जान गए कि लास्टली पूछ लें कि तुम दोनों क्योंकि वो कैबिन है ना जो CSE फैकल्टी का है, तो उसमें उस रूम में 4 लोगों का मतलब की जाती है। तो आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, उसके लिए हमको कोई वर्ड नहीं मिल रहा है कि हम बोले क्या। सर से बात करके इतना अच्छा, हम लोग पीछे से बैठ कर सुन रहे थे और ये लोग अरे तो बहुत डर लग रहा था। इन्होंने मैसेज किया था सर को, तो हम लोग क्या पूछते, हम लोग तो लिख चुके थे। हाँ, तो क्योंकि क्लियरली सीनियर ने बोल दिया तो मैंने भी सर को क्लियरली बोल दिया कि तो सर ने भी क्लियरली बोल दिया कि आकर मुझसे ले लो। सब कुछ क्लियर हो गया, अभी मेरे को लिखना है ये। तो जूनियर के लिए एक मैसेज कि प्रोफेसर ये सब, अरे जूनियर के लिए ये मैसेज है कि प्रोफेसर लोग जो आप सोचना है कि ये इतना पढ़ते होंगे, ये इतना पढ़ते होंगे, आप लोग को मतलब कि हेल्प करेंगे, मतलब कि आपको कुछ भी हो ना तो जाकर प्रोफेसर से आप अपना कुछ भी मतलब कुछ भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, हम लोग आपको बता सकते हैं कि कौन से प्रोफेसर से किस बात के लिए सजेशन लीजिए अगर आपको ऐसा कुछ हो तो। ये मत सोचिएगा कि प्रोफेसर लोग हेल्प नहीं करते, प्रोफेसर ही आपको हेडेक हो रहा है या कुछ वैसा कुछ हो रहा है, मैं इतना डरिएगा नहीं कि क्या बोले नहीं, या कॉलेज में आपके साथ कुछ वैसा हुआ है तो आप लोग जाकर प्रोफेसर से बात कीजिए। हाँ, कुछ प्रोफेसर काफ़ी अच्छे होते हैं, बिहेवियर उनका काफ़ी अच्छा है। हम लोग के भी बहुत सारे काम जो मतलब सर, अवनीश सर, राहुल सर कर चुके हैं अभी इतने टाइम में ही। 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है, काम नहीं कर चुके हैं, हेल्प कर चुके हैं। और क्या बोले, अभी मेरे को असाइनमेंट लिखना होगा और सर मेरा असाइनमेंट इतने अच्छे से चेक करेंगे। सर बोले अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप फिर से मेरे को पूछ लीजिएगा। और हम पहले जाएंगे, उसके बाद सोएंगे, उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। तो और फिर उसके बाद कल टेस्ट भी हम लोग का मैथ का। आपको बता दें टाइम कितना लगा हम लोग को सर के पास क्वेश्चन करने में? 25 मिनट। हाँ, इतना इंटरव्यू तो कोई IAS का भी नहीं लेता है जितना हम ले चुके हैं सर का। 25 मिनट्स का। और क्या बताएं, और क्वेश्चन में क्या था? हाँ, कॉलेज कैंपस के बाद मतलब ओवरऑल कॉलेज का थी। हाँ, हमारा कॉलेज अभी नया है तो ये मत सोचिएगा कि मतलब कि अच्छा नहीं है, ऐसे तो हम लोग का स्टडी रिलेटेड सर बोले कि काफ़ी अच्छा है, एवरेज में आ रहा है। मतलब कि जो प्रॉब्लम हम लोग को कॉलेज में हो रहा है वो सब जगह का प्रॉब्लम है, जैसे थोड़ा BHE हो या फिर IIT हो। हाँ, सब जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। हम लोग बीच में रास्ते में बोल रहे हैं तो सब लोग क्योंकि अभी हम लोग का 5 बज गया था कॉलेज में, तो बैठ कर ब्लॉग शूट नहीं कर सकते थे, इसीलिए हम लोग रास्ते में शूट कर रहे हैं। क्योंकि कल टेस्ट भी है, ऑटो भी नहीं लिए हैं कि ब्लॉग शूट हो जाएगा। ओह माय गॉड, कल टेस्ट है मैथ का। हाँ। मैं क्या करूंगी? अच्छा, तो ये तो अपने से बनाया था, ओकरे में बनाएगा मैथ का असाइनमेंट आप अपने से ना बनाइला ले। हाँ, आता है, खाली एक बार देख लीजिएगा ना। हाँ, एक आध को देख लीजिएगा। ओह माय गॉड, आज तो मेरा दिन गया। और बहुत अच्छा फील हुआ गाइस, क्या ही बोले। मैंने नहीं लिया बट मैं साथ में बैठी हुई थी तो मुझे भी अच्छा लगा। मैंने एक्सपीरियंस दिलाया सर इन लोग को साथ में नहीं, हमको लगा ना कि अगर हम लोग जाएंगे मतलब ज़्यादा भीड़ लगाने से, क्योंकि हम लोग 4 लोग थे। हाँ, तो सर बोले कि बाहर बहुत देर से खड़ी होगी तो उन लोग को ही बुला लो। हाँ, तो उन लोग को भी बुला लो, तो हम लोग जाकर बैठ गए। और सुनने में भी अच्छा लगा। कभी सर खुशी को देख रहे थे, कभी हम मुझे देख रहे थे, मुझे भी डर लग रहा था। मुझे तो और आई कांटेक्ट, सर बोलते ना कि जब भी किसी से कुछ पूछो तो आई कांटेक्ट करो। हम आई कांटेक्ट कर रहे थे, फिर ज़्यादा देर हो जा रहा था तो थोड़ा डर लग रहा था। तो हुआ ये ना कि सर बोलते हैं ना हम लोग को कि किसी से भी इंटरव्यू या फिर क्वेश्चन पूछो तो मतलब ऐसा पूछो कि आई कांटेक्ट सामने वाले से होना चाहिए, कि उससे फियरनेस का मतलब कि दिखाता है कि अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे तो आपको डर लग रहा है। हाँ, तो फिर पूरा एकदम आई कांटेक्ट कर रहे थे। और मतलब मेरा अगर आई नीचे हो रहा था तो सर सपना को शायद मेरा हाथ दुखने लगा। आज का ब्लॉग बहुत लंबा होने वाला है। तो शायद किसी को मतलब फर्स्ट से में पढ़ना होगा इंग्लिश, तो ये सब आपसे भी करवाया जाएगा। जैसे ऐसे लिखवाया जाएगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन जाके आपको क्लासरूम में आगे खड़ा होकर देना पड़ेगा, जो डेस्क लगा उस पर चढ़कर आपको देना पड़ेगा। हाँ। फिर स्पीच देना पड़ेगा। और जो ये अभी हम लोग को शायद करवाए हैं, शायद आप लोग को भी करवाया जाएगा फर्स्ट सेम में। नहीं, सर बोले कि ये हम लोग सिविल वालों का पढ़ना है इंग्लिश फर्स्ट सेम में, तो आप लोग प्रिपेयर रहिए थोड़ा। ऐसे वगैरह देख लीजिए, तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ, ऐसे नोटिस, इंट्रोडक्शन ये सब देख लीजिए। मतलब कि अपने से थोड़ा लिखना सीख लीजिए, क्योंकि क्लास में कभी भी बोलेंगे कि लिखो टॉपिक हाँ चूज करके।
और बस इतना ही। बाकी अगर नेक्स्ट एक्सपीरियंस हम लोग अपना शेयर करेंगे अगर कुछ ऐसा हो स्पेशल। शायद अभी हाँ फेयरवेल फ्रेशर होने वाला है। मैंने बताया था कि अगर उसका डेट आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी। तो उसका डेट आ चुका है, हम लोग को 20 अगस्त को है, 3 बजे से है 10 बजे तक। हाँ। और अब अभी हम लोग का मिड सेम का भी डेट आ गया है। इन लोगों को समझ में नहीं आता है। हम लोग एक चीज़ है, रील्स में भी आप लोग देखे होंगे कि बीयू ऐसा है कि रिजल्ट अनाउंस करने से पहले ना एग्जाम डेट अनाउंस करता है। तो लाइकली हम लोग के साथ हो चुका है ये इंसिडेंट। हाँ, रिजल्ट आते ही डेट शीट भी आ जाता है अगले सेमेस्टर का। फाइनली अभी हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, बट मिड सेम का डेट आ चुका है हम लोग को। तो हम लोग को 13, 14 और 18 को मिड सेम है, क्योंकि बीच में 2 छुट्टी है ना, जन्माष्टमी और 15 अगस्त का। तो ये इसका छुट्टी है, फिर 18 को है, फिर 19 को हम लोग को रेस्ट दिया जाएगा और उसके बाद है फ्रेशर्स। तो अब शायद फ्रेशर्स में ही डालूँ या तो मिड सेम का एक आध हो सकता है ब्लॉग। तो अभी हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि मिड सेम का ऊपर से इधर घर भी तो जाना है, रक्षाबंधन है, उसका तैयारी करें। एक तो घर जाने का एक्साइटमेंट, ऊपर से छुट्टी में जाओ और तुरंत उधर से आ करके पढ़ने का मन नहीं करता है घर से आने के बाद। एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है घर से हाँ, आने के मतलब बाद। फिर से फील करने लगते हैं ना फिर से उसको फ्लो में लाने के लिए, स्टडी फ्लो में लाने के लिए टाइम लग जाता है। अरे देखो ना, नहीं है ना, मैम है लेकिन ये मैम तो ऐसे भी अच्छी लग रही है, स्कूटी मैम है अलका रंजन। हाँ, हम लोग कब सीखेंगे पता नहीं कब, बोले आपको स्कूटी लीजिए। ठीक है गाइस, बाय बाय। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं रूम। अभी पास से इसको मार्केट लेके जाएंगे। क्यों डेली जाने का लेना आज थे। हम तुम्हारा ब्लॉग बनाने के चलते पैदल आए हैं, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम चलो। अच्छा मैडम, और गोलगप्पा मैं खिलाऊंगी, मेरी तरफ से पार्टी। ठीक नहीं आज ना खाए हैं, नहीं खाए गोलगप्पा यार, आधे बिल फाड़ेंगे ना कि डेली के फाड़ेंगे हम लोग दोनों बहुत खर्चीला हो गए हैं। कोई बात नहीं, अभी घर जाने वाला है, 4-5 दिन पूरा खर्च कर लेते हैं, फिर उसके बाद रक्षाबंधन का पैसा कमाएंगे। तो आपको ना, आप ना कमा के आइएगा, हम नहीं ना आएंगे। अरे तो अभी तो फ्रेशर्स के लिए भी पैसा खर्च करना है। हाँ वही तो बोल रहा। गाइस हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ड्रेस चूज करें, तो इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि फ्रेशर्स में आने का मन नहीं कर रहा, लेकिन एक साइड से लग रहा है कि एंजॉय कैसे करेंगे। हाँ, लेकिन अगर राहुल सर से इंस्पायर हो तो ये सबसे मतलब दूर ही रहना चाहिए। ये अपनी सर भी यही बात बोले हैं कि सबसे दूर ही रहो। तो क्या जैसे करें, प्रोफेसर की बात फॉलो करें या खुद का मस्ती करें? लेकिन करना चाहिए, जिसको इंटरेस्ट है वो करें। सर का कहना ये नहीं है कि मतलब कि हम नहीं किए हैं तो तुम लोग भी नहीं करो, लेकिन मतलब कि जिसको इंटरेस्ट है वो जाए, मतलब कि देखे, परफॉर्म करे, लेकिन ये सभी करना ज़रूरी है। हम लोग बताइएगा जूनियर, हम लोग को डांस बहुत पसंद है, लेकिन हाँ बस स्टेज परफॉर्मेंस नहीं पसंद है। डांस और नहीं, स्टेज परफॉर्मेंस नहीं पसंद है। अरे ग्रुप डांस, हम लोग को डीजे डांस डीजे बन जाए, उसके बाद तो हम लोग जैसे हम लोग का मूर्ति विसर्जन हुआ था सरस्वती पूजा में, हम लोगों ने इतना डांस किया कि क्या ही बताएं। हाँ, तो आप हाथ क्यों इधर उधर कर रहे हैं? जैसे अच्छा लगता बोली में, तो वो नीचे रहता तब तो ठीक है गाइस, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ब्लॉग। हमको डालती है, हमको थोड़ा मोड़ा एडिट नहीं, आज ही डाल देंगे शायद में भी। हाँ दिखाएंगे आप लोग को, मेरे को कितना टाइम लगा और कितना मेहनत लगा। थोड़ा सा डालेंगे, सर का रिकॉर्डिंग है, मतलब कि उनका फेस नहीं रहेगा, लेकिन उनका थोड़ा आवाज़ सुना देंगे आपको। हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि ये सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो हम लोगों को सर ने दिया है, तो हम लोग इसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं। हम लोग तक ही लिमिट रहेगा। हाँ, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको बिना परमिशन से तो डालेंगे, ऊपर से ज़्यादा डाल देंगे तो और डांट सुनेंगे। कभी देख लिए तो वो पब्लिकली है। राहुल सर का फोटो है, राहुल सर का, हाँ इंटरव्यू वाला, ऐसे थंबनेल बनाने के लिए होगा। इंटरव्यू वाला छोड़ो ना, उनका डीपी। ठीक है, बाय। तो गाइस हम लोग गुपचुप खाने आ चुके हैं। हम लोग का सर्कल पे मत जाइएगा, क्या कि सुबह से निकले होते हैं हम लोग ना, तो हम लोग का सर्कल दिन भर में ख़राब हो जाता है। इतना क्लास में गर्मी, लैब में कितना सारा दिन झेल गए। ये हमारा उल्लासगंज बाज़ार जो बहुत गंदा है। यहाँ हम लोग को देख रहे हैं, यहाँ पे एरिया थोड़ा सा, हाँ यहाँ थोड़ा बैकवर्ड एरिया है।